मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे प्यार से सहलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहना तो चाहती थी कि ये पश्चाताप और खुशी के मिले जुले आंसू हैं, जिन्होंने मेरे मन का सारा मैल धो दिया है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फर्स्ट क्रश की कहानी, जिसका नाम है मेरे सपनों का राजकुमार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि शादी और हनीमून एक लड़की की जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं, जिनका वो बेसब्री से इंतजार करती है। मेरी जिंदगी में भी ये पल आए, लेकिन अफसोस, मन में इन्हें लेकर मुझे कोई खुशी या उत्साह नहीं था। दरअसल परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन पड़ी थीं कि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, वो किसी मायने में मेरे सपनों के राजकुमार से मेल नहीं खा रहा था। छोटा कद, सांवला रंग, दुबला पतला शरीर और चेहरे पर दाग। जबकि अपने सुंदरता को लेकर मैंने हमेशा राजकुमारी और चंदा जैसी उपमाएं ही सुनी थीं। शादी से लेकर हनीमून तक के सफर में वे हर पल मेरे साथ बने रहने का प्रयास करते रहे और मैं किसी न किसी बहाने दूर भागने का। खासकर हनीमून के समय मैं इस बात को लेकर काफी कॉन्शियस हो गई थी कि लोग हमें साथ साथ देखकर उल्टे सीधी बातें न करने लगें। इसलिए जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन मनाली पहुंचे, तो होटल में पहुंचते ही मैं रिसेप्शन से अपने स्वीट की चाबियां लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि मेरे पति बैरे को सामान उठाने में मदद करने लगे। स्वीट में पहुंचकर मैं राहत की सांस ले ही रही थी कि नीचे से कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो देखा एक लड़की अपनी साड़ी संभालती तेजी से भाग रही है और उसके पीछे पीछे मेरे पति और उनके पीछे 4-5 लोगों की भीड़। मेरी तो रूह कांप उठी। हे भगवान, सूरत के साथ साथ क्या यह इंसान चरित्र से भी। मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं बिस्तर पर बेसुध गिर पड़ी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से मैं वापस होश में आई। बाहर एक गार्ड को खड़ा देखा। उसने मुझसे पूछा, सतीश गुप्ता आपके पति हैं? तो मेरा संदेह यकीन में बदल गया। अब क्या होगा? मुझे थाने जाकर अपने पति के बेकसूर होने की दुहाई देनी होगी। कांपते कदमों से मैं उसके पीछे नीचे आई, तो वही लड़की लपककर भीड़ को चीरती हुई एकदम से मेरे पास आ गई और कहा, आपके पति ने मेरा सब कुछ लुटने से बचा लिया। वो इमोशनल हो रही थी। उसके पति ने उसे संभाला। पता चला वो भी हनीमून कपल थे। विदा होते वक्त रिवाज के अनुसार लड़की ने भारी साड़ी और सारे गहने पहन रखे थे, जो उसके पति ने उतरवाकर उसके पास में रखवा दिए थे। वो जब रिसेप्शन पर चाबी ले रहा था, तभी एक बदमाश, जो ना जाने कब से उन पर नजर रखे हुए था, लड़की का पर्स झपट्टा मारकर ले भागा। साड़ी संभालते हुए वो उसके पीछे लपकी और मेरे पति तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। और मैं बेवकूफ बिना पूरी बात जाने ही न जाने क्या समझ बैठी। अपनी सोच पर मुझे बहुत ग्लानि हुई। तभी सामने से लोग हटे तो एक बेंच पर मुझे अपने पति बैठे दिखे। उनके पैर में चोट आई थी और एक आदमी उनकी मरहमती कर रहा था। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे प्यार से सहलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहना तो चाहती थी कि ये पश्चाताप और खुशी के मिले जुले आंसू हैं, जिन्होंने मेरे मन का सारा मैल धो दिया है। पर बिना कुछ कहे मैं मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारती ही रह गई, क्योंकि मेरे सामने बेहद खूबसूरत, उज्ज्वल, मजबूत कद काठी वाला मेरे सपनों का राजकुमार जो खड़ा था, जो मेरा पहला प्यार ही नहीं जन्म भर का साथ भी बन गया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।